हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक का स्तंभ बी से मेल करें और सही विकल्प चुनें। स्तंभ एक हमें पहला दिया गया है लेडी बर्ड, दूसरा है माइकोराइजा, तीसरा है जैविक नियंत्रण और चौथा है बायोगैस। स्तंभ दो में पहला दिया गया है मिथेनोबैक्टीरियम, ट्राइकोडर्मा, तीसरा है एफिड्स और चौथा है ग्लोमस। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमें दिया गया है लेडी बर्ड। तो बच्चों लेडी बर्ड जो होती है यह कीट भक्षी होती है और इसीलिए यह किसका भक्षण करती है? एफिड्स का भक्षण करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट की मैचिंग होगी किससे? सी से। अब बात करते हैं सेकेंड की। तो बच्चों सेकेंड जो है इसमें यहाँ पर दिया गया है माइकोराइजा। और माइकोराइजा क्या होता है कि कुछ वंश की जो कवक होती हैं यह उच्च पादप जो होते हैं इनकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बना लेती है। कुछ वंश की कवक और उच्च पादपों की जड़ों की बीच जो सहजीवी संबंध होता है इसे क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहा जाता है। और जो कुछ वंश की कवक होती है उसमें एक वंश आता है ग्लोमस, जो कि यहाँ पर विकल्प डी में दिया गया है। तो सेकंड की मैचिंग हो जाएगी डी। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर जैविक नियंत्रण। और जो जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड की मैचिंग किससे होगी? बी से। इसके बाद फोर्थ में दिया गया है बायोगैस। बच्चों बायोगैस के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मिथेनोबैक्टीरियम की, जो कि गाय या जो चौपाए होते हैं उनके आमाशय में पाए जाते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम जैसे कि मिथेनोकोकस, जो कि बायोगैस का यानी कि मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी? फोर्थ की मैचिंग हो जाएगी ए से। देख लेते हैं पहले में होना चाहिए यहाँ पर सी। कौन से विकल्प में दिया गया है? ए में पहले का बी है तो गलत होगा। पर पहले का सी है हमारा उत्तर हो सकता है। यहाँ पर पहले का डी दिया गया है, गलत है। और पहले का सी। बात करते हैं दूसरे में आएगा डी। तो दूसरे में यहाँ पर डी दिया गया है, हमारा उत्तर हो सकता है। और फोर्थ में दूसरे का बी दिया गया है, यह भी गलत हो गया। अब तीसरे का होना चाहिए बी और फोर्थ का ये, तो यही हमारा उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।